हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे जिसमें हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। नंबर फर्स्ट है लेंथ। लेंथ हमारी 37 है। यहाँ पर कमर जो है वो 34 की है और हिप हमारी 42 की है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास पैंट प्लाजो कटिंग के लिए ये 2 पट्टी होनी चाहिए। ये सेफर पट्टी है और ये हमारी स्ट्रेट पट्टी है। तो सबसे पहले हम यहाँ इनर पे कटिंग करेंगे। ये हमने विमल का इनर यूज किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। कपड़े को सीधा करने के बाद हम यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे। तो हिप दे रखी है हमारी 42, यानी कि 4th हिस्सा हो जाएगा इसका 10.5 इंच। 10.5 इंच में हम क्या करेंगे, 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, यानी कि 12.5 हम यहाँ से ले लेंगे। फिर उसके बाद हमें आसन कितना रखना है, आसन के लिए हम कमर का माप लेंगे। तो यहाँ हमारा कमर का माप है 8.5, 34 का 4th इंच, 34 का चौथा भाग आएगा हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में भी हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, यानी कि 10.5 इंच। 10.5 इंच पर हम आसन लेंगे और यहां से भी इसकी चौड़ाई हम 12 इंच ही 12.5 ही रखेंगे, जितनी हमने ऊपर से रखी थी। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों माप को मिला देंगे। यहाँ हमारी लेंथ जो है वो 37 है। 1 इंच मार्जिन हम ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम 36 लेंथ लेके प्लाजो की कटिंग करेंगे। 1 इंच हम यहाँ पेस्टिंग वगैरह ऊपर लगाने में रबड़ को अलग अटैच करेंगे। तो इसको मैंने इक्वल कर दिया है ताकि आपको सही तरीके से दिख सके। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आसन की जो गोलाई होगी वो गोलाई लेंगे हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंच के बीच में। तो यहाँ हम ले रहे हैं 2 इंच। अगर ज़्यादा हैवी साइज का प्लाजो है तो वहाँ पर हम इसे 2.5 से 3 इंच भी रख सकते हैं। और अब हम इसकी गोलाई कर देंगे इस तरीके से। गोलाई करने के बाद हम यहाँ पर 2 प्लेट्स डालेंगे। तो ये जो माप होगा इसका आधा कर लेंगे हम, यानी कि इस तरीके से। यही माप अब हमारा नीचे तक चलेगा। ये माप आया है हमारा 6.5 इंच। अब 6.5 इंच हम जब नीचे से मोहरी की कटिंग करेंगे तो वहां से भी 6.5 इंच ही लेंगे। यहाँ से भी हमने इसको 6.5 इंच ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, 5 इंच की इस पर प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर इसकी 36, क्योंकि 1 इंच की हम ऊपर पेस्टिंग जोड़ेंगे। तो ये ले दी हमने लेंथ इसकी 36 पर हम निशान लगा लेंगे। थर्टी 36 पर हमने ये निशान लगा लिया है। 3 इंच हम इसकी मोहरी मोड़ने के लिए इसको लेंगे। अब यहाँ पर हम 6.5 इंच जो हमने ऊपर से इसका मिडल पॉइंट मापा था, यहाँ पर भी एक 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और ये 3 इंच हमने मार्जिन जो एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए, यहाँ पर अब हम इसकी मोहरी की चौड़ाई मापेंगे। तो हम यहाँ पर जो मोहरी है वो 6.5 इंच की तैयार करेंगे। तो 3.5 इंच हम इस निशान से उधर लेंगे और 3.5 इंच हम इधर लेंगे।
इस तरीके से। ये देखिए मैंने किस तरीके से निशान लगाया था। ऊपर जो हमारी ये चौड़ाई थी, ये देखिए ऊपर हमारी ये जो चौड़ाई थी वो 12.5 इंच थी, हमने उसका हाफ कर लिया तो 6.5 इंच से थोड़ा सा फालतू हमारा ये निशान आया था। ठीक इसी तरह हमने क्या किया, 6.5 इंच से थोड़ा ऊपर इधर रख लिया, थोड़ा उधर रख लिया। अब इस बीचों बीच निशान से हमने इस मोहरी को माप लिया, 6.5 इंच की हमने मोहरी पर निशान लगा लिया, यानी कि 3.5 इंच उस साइड थोड़ा सा कम और 3.5 इंच इस साइड लेके हमने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस निशान को यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। और अब हम ये सेफर पट्टी लेंगे, इससे क्या करेंगे हम, ये देखिए हम ये जो ऊपर हमारा आसन था, ये देखिए हम आसन को और इसको एक साथ मिला देंगे इस तरीके से। और इधर वाले हिस्से को यहाँ पर हम जितना हमने यहाँ से हमारी ये गोलाई हुई है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसी निशान तक हमारा ये वाला निशान भी मिल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मिलने के बाद हमारे यहाँ पर इसकी ये थोड़ी चोंच सी बाहर आ जाएगी। ये देखिए हमारे यहाँ से थोड़ी चोंच निकल गई है। अब हम इस चोंच को गोलाई वाली शेप दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से गोलाई वाली शेप देके इस चोंच को खत्म कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी था। हमें कमर और हिप का मेजरमेंट चाहिए, उसी में हम 2 या 2.5 इंच जोड़ते हैं। हिप के निशान से हम ये वाली चौड़ाई मापते हैं और कमर के निशान से हम आसन की गोलाई करते हैं। और फिर यहाँ से इसका बीचों बीच पार्ट लेकर इस बीचों बीच पार्ट पर हम निशान लगा लेंगे। इस निशान से हम दोनों तरफ मोहरी को इक्वल माप देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। ये देखिए अब हम इसके बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। हमने क्या किया है, इस फ्रंट हिस्से को इसके ऊपर बिछा लिया है और यहाँ पर हम जो इसका आसन होगा वो यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये वाली जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ली थी, यहीं से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से और इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे। इसको इसके साथ मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी गोलाई ले देंगे इस तरीके से, इसकी गोलाई कर देंगे और यहाँ से जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है इसको यहाँ पर इक्वल रखेंगे। इस चीज को सिर्फ यहाँ से 2 इंच आसन ऊपर कर देंगे ताकि जब हम बैठते हैं हमारा प्लाजो नीचे की तरफ ना खींचे। इसीलिए हम ये पिछला आसन जो है वो 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको इस शेप में दे देंगे। यहाँ से हम इक्वल रखेंगे और अब हम इसी तरीके से इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो कभी भी हम ये कपड़ा बिछाएंगे तो हम इसकी चौड़ाई सबसे पहले कि हमारा ये मिडल पॉइंट आ रहा है नहीं 6.5 इंच, अगर हमारा आधा तिरछा होगा कपड़ा तो सिलाई जो होगी वो अच्छी नहीं आएगी। तो ये हमारा इक्वल बिछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। चारों तरफ से हम इसका 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद ये हमारी अब बैक हिस्से की कटिंग हो गई है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अगर आप इसी तरीके से कटिंग करके सिलोगे तो किसी प्रकार की प्लाजो में कोई भी कमी नहीं आएगी। और आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको इसका स्टिचिंग का भी मेथड बताऊंगी, ताकि जो हमारी सिलाई वगैरह है वो दिखे नहीं किसी तरीके से और गुम हो जाए। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो इसका मेन फैब्रिक था उसके ऊपर इस इनर को बिछा लिया है। यूं का यूं बिछाना है इसको। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है इसका, कि ये जो मिडल पॉइंट है मेन फैब्रिक का भी 6.5 इंच पर होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से आड़ा तिरछा हो जाएगा तो जो हमारा प्लाजो है यहाँ से सिलवट में आएगा। तो ये अब हमारा परफेक्ट रखा हुआ है। बिल्कुल इसी के ऊपर से हम चारों तरफ से इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। इसी तरीके से इसके बैक पार्ट को भी हम अलग कर लेंगे। हमें कहीं से भी कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है। कटिंग करने के बाद हम इन दोनों पार्ट्स को नहीं उठाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको स्टिच करके बताऊंगी, ताकि जो आसन की सिलाई है वो दोनों तरफ से नहीं दिखेगी, गुम हो जाएगी। आपको सिर्फ ये यूं का यूं काट के इसकी तय करके रख लें। ये देखिए, अब आपको न किसी भी पार्ट को नहीं छेड़ना है। ये दोनों सीधे पार्ट फैब्रिक के इसी तरीके से रखे रहेंगे, ये इनर के। आप इसको यूं का यूं तय करके रख दो, छेड़ो मत। मैं आपको इसी तरीके से इस पर स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। इसी तरीके से अब हम इसके बैक पार्ट को भी काट लेंगे, इसी तरीके से बिछा के। ये देखिए, हमने इसकी पॉकेट की कटिंग कर ली है। इसकी जो लंबाई है वो हमने रखी है 13 इंच। 13 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है, और यहाँ से इसकी चौड़ाई रखी है हमने 6 इंच। 6 इंच चौड़ाई रखने के बाद यहाँ पर हमने इसको गोलाई वाली शेप से काट दिया है, और इन्हें दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया है। पॉकेट हम इस साइड सीधी तरफ से जोड़ेंगे, तिरछी तरफ से नहीं जोड़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों हमारे दोनों इनर्स के पार्ट थे, ये दोनों हमारे मेन फैब्रिक के पार्ट थे। तो मैंने कहा था कि इनको हम इसी तरह ही रखे रहेंगे, किसी को नहीं छेड़ेंगे। अब इसको इसी तरीके से हम आसन के चारों तरफ यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल ध्यान से हमें ये चारों फैब्रिक पकड़ के आराम से खींचना नहीं है किसी को भी, और इस तरीके से हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पर भी, यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखो, एक इनर के पार्ट को खोलेंगे और एक नीचे वाला जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसको खोलेंगे इस तरीके से। ये देखो, इधर से भी अब हमारी सिलाई गुम हो गई है, अंदर दोनों इनर के पार्ट आ गए हैं और ये मेन फैब्रिक के आ गए हैं। तो इस तरीके से हम आसन की सिलाई करेंगे दोनों पार्ट्स की। अब देखिए, हम पैंट प्लाजो के फ्रंट हिस्सा लिया है हमने। अब इस पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो ऊपर से मैंने 2 इंच पर इसकी मार्किंग करूंगी, और जो इसकी पॉकेट की लंबाई होगी वो मैं 6 इंच रखूंगी, और इस तरीके से मैं एक निशान लगा लूंगी। ये देखिए,
इस तरीके से आप 6 इंच की आप पॉकेट तैयार करेंगे। अब ये देखिए मैंने पॉकेट का एक पार्ट ले लिया है। इस एक पार्ट को हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऊपर तक रखेंगे ताकि जो हम ऊपर बेल्ट जोड़ेंगे वो इसके साथ ही ये अंदर अटैच हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था उस निशान पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। जो हमारी सीधी साइड वाली लाइनिंग होगी इस तरीके से निशान लगाने के बाद जो हमारी ये कोन बन रही है इस कोन पर हम कट्स लगा लेंगे इस तरीके से। कट्स लगाने के बाद हम इसको उलट देंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये लगाने के बाद अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे। ये देखिए हम इसका ये बैक पार्ट लेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट के ऊपर अब हम इसका फ्रंट पार्ट रखेंगे पॉकेट वाला इस तरीके से फ्रंट पार्ट रख के, और अब हम जो इसका पॉकेट वाला पार्ट है वो रखेंगे इस तरीके से। और अब इसकी यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस पॉकेट को आप खींचे ना, इसी तरीके से नॉर्मल रखी रहने दें। और जो ये पॉकेट का सेकंड पार्ट है इसके ऊपर रखते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ से इस मशीन को उतार लेंगे। और अब जो इसकी दोनों पॉकेट्स हैं इनको पकड़ के अंदर की तरफ इनकी सिलाई कर देंगे।
ये देखिए जो हमारी पॉकेट है वो बनकर रेडी हो गई है, ये देखिए। और इसकी शेप भी देखो कितनी अच्छी आई है। अब हम जो ये फ्रंट हिस्सा है, जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया था 5 इंच पर, अब यहाँ पर इसके दोनों हिस्सों पर हम ये प्लेट्स डाल लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से पर भी डाल लेंगे। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई माप लेंगे कि कितनी है, उतने इंच की हम यहाँ पर पेस्टिंग कट कर लेंगे। ये देखिए इसकी चौड़ाई आ रही है हमारी 23 इंच। 23 इंच की अब यहाँ पर हम 1 इंच चौड़ी, नहीं 1.5 इंच चौड़ी हम एक पेस्टिंग कट कर लेंगे। 1.5 इंच से थोड़ा सा कम ही हो, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि इतनी चौड़ी हम एक पेस्टिंग कट कर लेंगे 23 सेंटीमीटर की। ये देखिए हमने पेस्टिंग को 4 इंच चौड़ा हमने ये कपड़ा लिया था, पेस्टिंग को हमने चिपका लिया है, एक साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसकी जो ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड की तरफ सीधे वाले हिस्से पर जो हमारा फ्रंट हिस्सा है उस पर हम पेस्टिंग लगाएंगे। अब इसको इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल इसके बराबर में सिलाई लगा ली है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ रख के और अब इस पेस्टिंग पर हम मशीन लगा लेंगे। ये देखिए ताकि हमारी जो दोनों तरफ से सिलाई है वो गुम हो जाए, दिखे ना। यहाँ पर इस तरीके से हम ये देखिए आगे वाले हिस्से में मैंने इसकी पेस्टिंग लगा ली है और पीछे वाले हिस्से में इसी तरह 2 से 2.5 इंच का नेफा मोड़कर हम उसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। अब मैं आपको इलास्टिक डालने का मेथड भी बताती हूँ कि एक फ्रंट भाग में हम कितनी इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर थी 34, कमर थी हमारी 34, तो हम क्या करेंगे, कमर का सेकंड भाग यानी कि दूसरा भाग लेंगे, यानी कि आ गया हमारा 17 इंच। अब इस 17 इंच में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 13 इंच। तो जो हमारा पिछला हिस्सा होगा उसमें हम 13 इंच की रबड़ डालेंगे। आपकी कमर का जो भी भाग जितनी भी होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा उसमें से 4 लेस करके उतनी हम रबड़ डालेंगे। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। आपको मेरे ये स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी मोहरी का डिज़ाइन लेके आऊँगी अच्छा सा। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पर फिनिश करती हूँ। थैंक यू।